कुशाग्र मिश्रा जी, कानपुर से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, अब लो नसानी अब ना सहियो, ये संकल्प बार बार लेने पर भी अब ऐसी स्थिति है कि कि ये बार बार भावना लिए नहीं जाता है तो एक बार लिया जाता है, पर ये तभी माना जाता है कि आप ले लिए। पूरे पद में एक बहुत खास बात गोस्वामी जी ने कही, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो, अब लो नशानी अब ना नसई हो। राम कृपा भवनिशा सिरानी जागे पुनि न दसै हो, अब लो नशानी अब न। हे प्रभु, बहुत हो गया, आपसे बिछुड़ कर, आपसे भूल कर, मनमानी आचरण करके बहुत भटकता रहा। अब नहीं, अब नहीं कब हो सकता है? जब भगवत कृपा का अनुभव करते हुए नाम निरंतर जप करें। हमारी प्रार्थना, हमारे हृदय की बात, यदि नाम नहीं है तो चाहे जितनी बार कसम खाओ, ये बहुत बलवान मन और इंद्रियां हैं। ये विषयों के सानिध्य में इतना मन व्याकुल कर देगा कि आप सब ज्ञान विज्ञान भूल जाएंगे और उसमें आसक्त हो जाएंगे। बचा सकता है तो भगवान का नाम। पायो नाम चारु चिंतामणि। आहा, इतना सुंदर चिंतामणि है कि चिंतित करते ही अपार सामर्थ्य प्रदान करता है। काम क्रोध की क्या बात है, भगवान को भी अधीन करा दे, ऐसा नाम है। नामी को भी अधीन करा दे। बस ये बात समझ में आ जाए। गोस्वामी जी बहुत बार पदों में अपने हृदय की बात कहें, राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सुरसरि तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। चाहे जहां भाग चल के जाओ, यदि नाम जप नहीं हो रहा, कुछ छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। जागत बागत सपने उन सुख सोए, जुग जुग जन्म जन्म जग रोइए। कुछ भी कर लो, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान ये विकारों को पुष्ट करता है और नाम जप दैन्यता पुष्ट करता है। नाम जप उसी का निरंतर हो सकता है जो तृणादपि सुनीचेन तरुरी सहिष्णुना अमानिना मान देन तो कीर्तनी यह सदा हरि। वो हरि के नाम का कीर्तन, हरि के नाम का स्मरण वही कर सकता है जो अभिमान रहित होकर के, सहनशील होकर दूसरों को सम्मान देता रहता है, दैन्य भाव से भगवान के आश्रित रहता है। नाम स्वयं भगवत स्वरूप है, वो कृपा करके स्फुरित होता रहता है। मनमानी आचरण करे तो नाम जब चलेगा ही नहीं जिह्वा पे। नाम कोई साधारण अक्षर नहीं है, साधारण शब्द नहीं है। वो परब्रह्म परमात्म तत्व को भी अधीन करने वाला सामर्थ्य रखता है नाम। ये जिसकी भगवत कृपा में ही बुद्धि है वही समझ सकता है, नहीं तो ऐसे ये माया प्रपंच के प्रवाह में प्रवाहित हुआ जीव क्या जाने। तो इसलिए अभी आपके ऊपर भगवान की कृपा है, जो आप साधन मार्ग को समझना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो बात पकड़ लीजिए। जब तक नाम नहीं होगा तब तक निष्कामता नहीं आएगी, और निष्कामता के बिना शांति, प्रेम, ज्ञान ये सब केवल बातों में रहता है। जहां कामनाएं हैं वहां शांति नहीं है, वहां शुद्ध ज्ञान नहीं है, वहां भगवत प्रेम नहीं है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। अंधेरा और सूर्य एक साथ कैसे रह सकते हैं? ये ज्ञान अंधकार और भगवान का नाम। इसलिए निरंतर नाम जप करो, अज्ञान अंधकार का नाश उसी से होता है। सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम कब होगा? जब श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बहुत बड़ा सिद्ध ये साध्य वस्तु है नाम। दो बातें इसमें खास जगह जगह हमने पाई। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनस तो ध्यानते निमिष नहीं टरिबो। दो बातें आई ना, मुख में नाम और हृदय में उनका ध्यान।
इसमें आया ना, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जानकी जी अशोक वाटिका में, नाम पहारू दिवस निस और ध्यान तुम्हार कपाट। दो दो चीजें। फिर कोई ये अबलो नशानी अबना नशयो ये दृढ़ हो जाएगा। और जब तक ये इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो कसम खाओगे, 2-4-10 दिन सही चलोगे, फिर प्रमाद स्थिति अपना अवसर ढूंढ लेगी। भगवत विस्मरण हुआ और विषय अपने में घसीट ले गया। इसलिए निरंतर नाम जपने के लिए महापुरुषों ने कहा है, इसीलिए कहा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन। नाम चल रहा है, कोई घसीटेगा भी तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। और घसीट तभी सकता है जब तक अहंकार है। अहम रहित को माया शब्द नहीं। जो अहम रहित हो गया वहां माया है ही नहीं। और जहां अहम है उसी का नाम माया है। जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटति कठिन। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, तभी दृढ़ निश्चय होगा। दृढ़ निश्चय के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, कुछ दुर्लभ। अरे ये सब बहुत बड़े अरे बड़े विकार खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे, ये छोटे बच्चों को डरवाने के लिए है, सुजान जनों के लिए नहीं। सुजान कौन है? जो भगवान का भजन करते हैं, प्रभु के नाम जप में है, वो सुजान, वास्तविक उनको ज्ञान हो गया है। देखो सनकादि हरिशरणम प्रतिपल, काल भी नहीं व्यापता, हर समय 5 वर्ष की अवस्था के भगवत कथा परायण। एक कथा कह रहे 3 श्रोता बन गए। निरंतर हरि स्मरण। ये देखो ज्ञान संपन्न ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या क्या है? तो ऐसे ही हम घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी प्रभु का नाम आराम से जप सकते हैं। अभी क्या हम नाम जप सकते हैं इस समय, जैसे आपसे हम बोल रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी विस्मरण नहीं। कैसे? तुम सबके चेहरों में हम नाम लिख रहे हैं, यह अभ्यास है। जिधर हम दृष्टि डालते हैं हम अपने नाम को देख रहे हैं। अब हम जपने की जो प्रक्रिया है वो तो नहीं हो रही कि राधा राधा, पर भूले भी नहीं है। हर नस नाड़ी और दिमाग में वही छाया हुआ है। जैसे अभी आपको कोई अत्यंत आवश्यक कार्य हो, फोन आ जाए और आपको पता है बिल्कुल आपको जाना है, पर आप मर्यादा के अनुसार यहां बोल नहीं सकते, जा नहीं सकते। अब आपकी चित्तवृत्ति कैसी होगी? आप यहां शांत बैठे दिखाई देंगे, लेकिन आपकी चित्तवृत्ति हर क्षण जा रही होगी। ऐसे ही उपासक की हर क्षण वृत्ति हो, कहीं भी हो, प्रभु की तरफ जाती रहती है। वो अखंड तैल धारावत चिंतन तभी अव्यावृत भजनात्, वो समझ में तभी आएगा जब हृदय पवित्र होगा। डरना नहीं, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, बस चले चलो, बढ़े चलो। अनुभूतियां ही तुम्हें संभाल लेंगी, तुम्हारी अनुभूतियां ही तुम्हें संभाल लेंगी। तुम्हें जब अनुभव होने लगेगा भगवान प्रतिपल मेरी रक्षा कर रहा है, भगवान प्रतिपल मुझे ज्ञान दे रहा है, भगवान प्रतिपल मुझे संभाल रहा है, फिर किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुभूति, किसी को पुकारने की जरूरत नहीं, अन्य को। यहां कोई सहयोग देने वाला नहीं। जिसे तुम सहयोगी मानते हो वही बाधक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि चित्तवृत्ति में तो आएगा उसका चिंतन, भरोसा तो हमारा उसकी तरफ जाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास, बस गाड़ी पार। वही विविध रूपों में आके कर रहा है, बस उसी की तरफ हम देख रहे हैं। ना कोई अन्य नाम है, ना कोई रूप है, ना अन्य कोई व्यक्ति है, न जड़ है, न चैतन्य है। एक ही परम सत्ता विराजमान है। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। बस अपनी अनुभूतियों को, परमार्थ में साधक अपनी अनुभूतियों का सहारा लेके चलता है। भगवत कृपावल और अपनी अनुभूतियां, उसे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती। हर क्षण अनुभूतियां उसको आगे बढ़ाती रहती है। संसार में मायाग्रस्त जीव को भी भगवान की कृपा होती है, पर वो विस्मृति के गर्त में पड़ा है, तो भगवान की कृपा का अनुभव न करके अहंकार का पोषण करता है, इसलिए उसे समझ नहीं पाता है। उपासक प्रतिपल बड़ी सूक्ष्मता से प्रभु की कृपा का अनुभव करता है, उसके कदम अध्यात्म की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती।